चलिए पंडित जी आप आसन ग्रहण करिए, इनको आसन ग्रहण कराओ, आसन ग्रहण कराओ इनको। अब हमारे जजमान आ जाए। हमारी ध्यान आने के लिए पटका पहनाओ, पटका भाई साहब को पटका एक पटका और मेरा माला और पटका और दे दो मुझे, सामने से लाओ। लाओ मत मुझे एक मिनट नीचे लोकेट और
दे दो थोड़े से 2-3 और मैं बस भैया एक सेकंड बस। ये दीदी होंगी सास हैं मम्मी अंदर गई कैसी थी फोटो ही नहीं आई है यार भैया एक फोटो हो गया, ऐसे ही रहना, थोड़ा पीछे आई पीछे। ठीक है, ओके। आप अकेले आए हो? नहीं नहीं, मेरी मम्मी आगे निकल गई है शायद। वीडियो नहीं लाया, वीडियो ही तो है ये। माला किसका है? माला एक माला टूट गई है, माला इसका माला लेके आओ, ये ले जाओ। अखिल भारतीय मातृ वैश्य महासभा जिंदाबाद, अखिल भारत केंद्रीय महिला मंडल, केंद्रीय युवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्रीय युवा दल जिंदाबाद। एकादशी अखिल भारतीय मातृ वैश्य महासभा भवन में अब जल्दी आप लोगों की पूजा शुरू होने वाली है। पंडित जी जैसे जैसे आपको बोलेंगे आपको उसी आधार पर पूजा करना है। सभी लोग ध्यान से पूजा करें, मन से पूजा करें। आज बहुत बड़ी पूजा है। पंडित जी सभी को की बार आगमन करा दीजिए। छोटा सा मैंने दूसरा भी रखा था पंडित जी यहाँ पर। पित्रोवा सर्वावस्थांगतो विवा यायस्मिन् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरासुचे पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुनाद माधवाय पुनादो ओम नारायणाय नमः ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सहस्राधीरेका साभो मे गुं सर्वाद स्मृतवा ध्यानष्ठान सान्दोलम् ओरुगम् भूतामे तपस्ये सानो जरन्ने नातिरोहते एकामानस्य महिमा ओजाया शभो अपने अपने मस्तक पर स्वस्ति धारण करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र भेद सर्वाः स्वस्तिनः भूभाग। सभी यजमान अपने हाथ में ते त्वां प्रतिपदनामि रक्षेमा चलमाचलः
मंगलम भगवान वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतलेशनादाय वासुदेवाय नमो नमः। अपने देवताओं का ध्यान करते हुए माथे से लगा करके चलाते हैं। ओम नमो वलीना याता पितृ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सगला भय विनाशाय सर्वभूतानाय चौकी में जोड़ेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए, जो विघ्नों का हरण करते हैं, जीवन में मंगल में करते हैं। नमो नमो विषेभ्यो विषमति विषभो नमो नमो विरूपेभ्यो विषमरूपे विषभो नमो नमः। सभी लोग पूजयामि, थोड़े से चावल लेके छोड़िए। हमने गणेश जी का ध्यान किया, सूर्यादि नवग्रहादि देवता को नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि, थोड़े से चावल छोड़िए। अब कर्म प्रदान के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं एकादशी भगवती का बाल गोपाल का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। बोलिए बाल गोपालाय नमः, कृष्णाभ्याम नमः, वृंदावन विहारिणे नमः, एकादश्याय नमः, आवायामि स्थापयामि पूजयामि, पूरे चावल छोड़ दीजिए। अब आपके पास 4 बार सभी लोग जल छोड़ दीजिए चौकी पे, उससे 4 बार जल छोड़िए। ओम तादुर पांचमस्ते और लपके आंतिम सर्वांगे स्नानिम जलम समर्पयामि जलाते हैं। 4 बार जल इसलिए छोड़ाया जाता है, आप पुराने गांव में जाएंगे कहीं भी खुला करवाएंगे, थोड़ा सा जल छींटने के बाद तब अंदर आपको प्रवेश कराएंगे, जिससे जिसकी निगेटिविटी है वो बाहर रहे। आज भी कहीं गांव में जाएंगे तो ये काम पहले कराते हैं, मतलब अतिथि कोई भी आता है, ब्राह्मण आता है या कोई भी हमारे घर का सदस्य बाहर से आता है तो पहले जल का लोटा लेके माताएं बाहर घूमती थी। लोटा लेने के बाद उनके हाथ पैर धुलाने के बाद मुंह वगैरह धुलाने के बाद फिर उनको अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसीलिए भगवान को अपने 4 बार जल से स्नान कराइए। एक सेकंड थोड़ा पीछे हो ना चल ठीक है, रहने रहने आजा। प्रभो मया रत्नानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री बालगोपालाय नमः। पुष्पं पुष्पाणां सदुराय भैया साइड में आओ, भैया 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 चंद्रमा मनसो जातिशो हो सूर्यो वयायना श्रोत्राद्वाय प्राणिस्मृता दग्निरजायना धूपम दीपम आग्रयाम्यामि धूप दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य। थोड़ा जल रखा हुआ है, हाथ जोड़ लीजिए अपने पास। ओम बृहस्पतिर्जो भूरो वन्नाद्यो वन्नोत्तमाग्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां भूर्भावाय समिद्धो देवी देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवेतं परमं पवेतं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयोषिमग्रं प्रदमुज्जसोत्रं सदानर्कृतमेधाहुदेवाग्स्मै देवाय हविका विधेमा भूर्ध्वासमिद्धो देवी देवताभ्यो नमः। सभी लोग दक्षिणा रख लीजिए 5 पत्तों पे। ओम इदं ब्रह्मया देवास्तवद्भुतवादिनी सबलार्मे। सभी ने दक्षिणा रख ली। मिष्ठान कुछ मिष्ठान है, सभी 5 पत्तों पे छोड़ दीजिए। ओम अन्नपूर्णे रावणे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानमे राजगंधार्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महिद्रामान्दवास पंकज उदेतो भुवनत्रयं भूर्भुवस्वावै समिद्धो देवी देवता। कथा को श्रवण कराएंगे तो आप लोग बड़े ही भाव से कथा का श्रवण करेंगे। हाथ जोड़िए सभी लोग, गौरी गणेश नमः करें सभी का ध्यान। चावल लेके ध्यान करिए। भवानी के नंदन आनंद नंदने कंद
सीजे दीननायक रिद्धि व सिद्धि के हे गणना रिद्धि व सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता शुभ राम के हे भवत्राता छोड़ के गोद माँ गौरी की आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता छोड़ के गोद माँ गौरी की आओ ध्यान सुनता हूँ आप सीधा परमेश्वर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा हे प्रभु जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है आप ही को समर्पण है आप जैसे चाहे वैसे हमें दे सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय आचार्य प्रवर जी महाराज की जय। पुष्पारां समर्पयामि नमो नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ओम आयानि तुतिनि मात्यानि वेदोम्याहतानि पुष्पाणि पूजानं सर्वैर्नामा भूर्भुवः स्वाहा समय तो अपने हाथ का है। ओम नमो नारायणाय लोकमंडलाय लोकाय कृष्णाय गोविंदाय ओम देवाय गोमनाय जगुदियाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः। बताओ भी आएगा ऐसे करने के लिए। ठीक है, दोहे मेरे साथ बोलेंगे और दोहों को गिनेंगे। गोविंद दियो बताई के गुरुवर गोविंद दियो माटी के हत कुमार से क्यों रोगत है एक मैंने आपसे कहा था कि मेरे दोहों की गिनती करेंगे, किसी ने काउंट किए हो तो आप खड़े करें। मैंने जो दोहे बोले किसी ने नहीं गिने, मैं बता देता हूँ। मैंने 7 दोहे बोले, 7 का जो अंक है बहुत ही शुभ अंक है। विष्णु भगवान नारद जी को बता देते हैं, चाहे एकादशी की कथा हो, भागवत की कथा हो, चक्कर कितने हो गए? एक। उसी कथा को नारद जी वेद व्यास जी को सुना देते हैं। काउंटिंग रखना कितने चक्कर हो रहे हैं। वेद व्यास जी अपने बेटा सुखदेव जी को कथा सुना देते हैं। सुखदेव जी महाराज, हे अर्जुन, हटो 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 हटो। मैं इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से उत्पन्न हुआ था, जो मार्च के महीने में कृष्ण पक्ष आता है, अंधेरा पाक आता है। उस एकादशी से त्रय उत्पन्न होता है। उनकी उत्पत्ति शुक्ल पक्ष में होती है। ये भगवान कैसे को समझा रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धान मीठा निकाल जाइए, ऐसा नहीं। मौसम के साथ जो फल आ रहे हो
उन्हीं का मेरे कन्हैया को भोग लगाना चाहिए। भूप दीपक नैवेद्यम निवेदयामि। भूप दीपक से मेरे नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूजन करने के बाद जो महात्मा की जो अपने जो पिता का जो राज्य था, जो संपत्ति थी, धन दौलत था, उनको सभी व्यसनों में उड़ा दिया, पैसा में उड़ा दिया। जब राजा को पता चली तो राजा को बड़ी चिंता हुई। देखिए, हम भी माँ बाप हैं, हमारी कोई संतान हमारी संपत्ति को ऐसे उड़ाए तो हमें बड़ा कष्ट होगा। होना भी चाहिए कि जो संपत्ति हमने कमाई, बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से होता रहे। मगर उस राजा के पुत्र ने उस संपत्ति का दुरुपयोग करने लगा, उसे नष्ट करने लगा। एक भजन की कड़ी है, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। उस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे अपने प्रायश्चित का पश्चाताप कर रहा है, जो उसने किया था उसका पश्चाताप कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि वृक्षों के नीचे जैसी आप बातें करोगे ऐसी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो राजा का बेटा वृक्ष के नीचे सोचता है जो मैंने किया वो गलत किया। ऐसा करने से उनकी जो मन के अंदर भावनाएं थी वो मिट गई है। और सातवें दिन एकादशी प्राप्त होती है, उस एकादशी का वो व्रत रखता है। उसके प्रभाव से उस राजा के बेटे का अवतार होता है, लौट करके अपने पिता के राज्य में आता है। आज उस राजा को पता चल गया कि मेरा बेटा सुधर गया। पूर्व मास है, शुक्ल पक्ष है, इसमें एकादशी आती है पुत्रदा। जिसकी कोई संतान नहीं होती है, इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है, जरूर होती है, और सुनते सबकी है। पढ़े जी, दीपक को मिश्रा जी का फोन आ रहा है, गेट से बाहर अंदर ले लो। नीरज जी, उस राजा ने उस सरोवर में, तालाब में, कुंड में पुत्र की इच्छा जाहिर करते हुए, पुत्र की कामना रखते हुए पूर्ण करते हैं। श्री हरे नमः माथे से लगा करके तीसरे अध्याय की मनोकामना मानते हुए प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे परिवार में कभी भी कोई भी संतान की कोई कमी ना रहे। इसके साथ में पंडित महाराज भजन को दोहराएंगे। अरे मुरली बजाते हुए किसी ने मेरे, इस भजन की शुरुआत यहाँ से होती है। भैया तेरे श्याम हमने गोकुल में देखे, भैया तेरे श्याम हमने गोकुल में देखे, गौएं चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, मैया तेरे श्याम हमने मैया तेरे श्याम हमने नावन में देखे, फिर मोहन किसी ने मेरे मुरली बजाते हुए श्याम हमने कहाँ पर देखे,
भैया तेरे श्याम हमने तेरे श्याम हमने लाऊंगी मैं देंगे माथन बिजली खाती हुई किसी ने मेरा श्याम रेखा बिजली खाते हुए किसी ने मेरा श्याम रेखा। गलत मन के अंदर जो भावनाएं थी उनको चुरा करके ज्ञान रूपी उनके हृदय में बात ज्ञान दे करके उनको माँ से समझाया पिता किया है। फिर थोड़े से बड़े होते हैं रासलीला करते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं गोवर्धन को उठाते हैं। इसके बाद में मामा कंस का अवतार करते इसीलिए 7 कड़ी पूरी हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कैसे महीना हुए है तुम्हें भगवान को याद नहीं कर पाता। मेरे जीवन में हानि नहीं आई, तुम्हें भगवान को याद नहीं करूंगा। सुबह साहब क्या है? अंधेरा। अंधेरा कहते हैं अज्ञान से। मेरे जीवन में अंधेरा होगा, अज्ञानता आएगी, तो हमें गुरु का मगर उस भगवान के भजन के प्रताप से उस ब्राह्मणी को, उस मैया को सब याद रहा, अपना किया हुआ भी याद आया। तो फिर से उन्होंने मनुष्य योगी प्राप्त करके भगवान का दान किया, प्रायश्चित किया। फिर से वो भगवान के धाम में पहुंचती है और भगवान की दास बनकर के जिंदगी भर भगवान का ध्यान करती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली बाकी बिहारी लाल की, अपने अपने गुरु महाराज की। हम ये पुष्प लेंगे आरोग्यता के नाम से, सॉरी आयुष्मान के नाम से। इस योनि में आकर के एक नगर से दूसरे नगर, एक जंगल से दूसरे जंगल में भूखे प्यासे तड़पने लगे, भटकने लगे। उनको शांति नहीं मिलती। वो और मनोकामनाओं को मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, मगर उसकी जो आशा तृष्णा वो बढ़ती चली जाती है। तो भगवान उसे समझाते, बेटा जितना मिला है उसे मुझे सबर कर, मगर मनुष्य नहीं मानता। तो किसी कवि ने एक भजन बनाया है, अरे आशा होगा हुआ खात्मा, मन की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया सुंदर काया पड़ी रही। एक बड़ी जी थे, बड़े ज्ञानी थे, मगर जब उनका भी अंत समय आया तो अपने परिवार में इतने लिप्त हो गए कि अपना जो ज्ञान था उसको भी भूल गए। बड़े ज्ञानी थे, क्या थे? एक पंडे अपने घर में सुंदर काया पड़ी रही। इसके बाद एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे। किससे किसको कितने ले वही के पन्ने मोड़े रहे, वही के पन्ने मोड़ रहे। वही तो जानते होंगे आप सब, सेठ परिवार है जो उसमें अपना नाम लिखते हैं। हम दवा तैयार हुए, दवा उठा के कार में रख ली, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। अंत समय आ रहा, डॉक्टर साहब का पेशेंट को सही करने के लिए जा रहे हैं।
गौड़ कहा गया है डॉक्टर को, अगर डॉक्टर साहब का ही समय गलत आ गया तो क्या कर सकते हैं? समय सभी का आना, मेरा भी आना है, सभी का आना है। एक डॉक्टर अपने घर से मरहम दवा तैयार किए, दवा उठा के कार में रख ली, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। मगर हर एक क्षेत्र में हम समुद्र से पार हो जाए तो मनुष्य की जो आत्माएं खुश होकर के भगवान के धाम तक पहुंचती है। तो मेरे राम जी ने सेना के सह लक्ष्मण जी के साथ में मिलकर के इस व्रत को धारण किया है और व्रत को धारण करते हुए समुद्र तट पर आते हैं। भोले बांकी बिहारी लाल की, अनंत की जय जय श्री राम। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पावन की एकादशी का नाम है भगवान कृष्ण कहते हैं। जी महाराज फाल्गुन के महीना में शुक्ल पक्ष कृष्ण कहने लगे, अरे भैया भी तेरे सभी भाई बंधु एकादशी का व्रत रखते हैं और उसके फल को मेरे को अर्पित करते हैं, मगर तू एक भी एकादशी का व्रत नहीं करता। तो ऐसा संकट आ जाए, व्रत रखने में परेशानी हो, तो जैसे गौ माता पात्र में जल पीती है, ऐसे ही आप किसी पात्र में जल रख लो और जल रख करके जैसे गाय अपने चारों पैरों पर खड़ी होकर के जैसे गाय पानी का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से व्रत रखने वालों को जब प्राण संकट में आ जाए, एकादशी टूटने के लिए आ जाए, तो ऐसे पानी का सेवन कर लेना चाहिए। भोले वृंदावन वाली लाल की है। इसके बाद आषाढ़ महीना है, इसकी कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि नारद जी हर गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए वैकुंठ धाम को छोड़ करके कली की धरती पर आते हैं। यहाँ पर आकर के नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा, उन्होंने इस पवित्र व्रत की भगवान पूछा कि इस पवित्र व्रत में किस देवता की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। इस पूजा में क्या दान होता है? पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान इत्यादि महादान करने चाहिए। जो मनुष्य फल की इच्छा करता है वो विष्णु भगवान का पूजन सबसे अधिक करे। जो हम भगवान के प्रति फल देते हैं, इसका क्या रहस्य है? हे भगवान, हम आपको ये फल दे रहे हैं और जो फल दे रहे हैं हमारे परिवार को जो फल की इच्छा हो, फल की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए फल का दान करते हैं। फूल क्यों दान करते हैं? कि फूल इसीलिए दान करते हैं, हे भगवान, हम आपके चरणों में पुष्प दान कर रहे हैं। जैसे फूल खिलता रहता है, हंसता रहता है, ऐसे हमारा फल तन से, मन से, धन दौलत से फूल की तरफ। और दान करो अपने गति के अनुसार करना चाहिए, श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। जो सावन के महीने में अधिक दान करता है उसका उद्धार हो जाता है। वो रावण मासूर पचाती है। इसमें इस एकादशी को नाम फिर भी पुत्र दान। राजा हरिश्चंद्र ने उस व्रत को किया और भगवान से मांगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर के कहते हैं जो मांगोगे तो पाओगे। तो राजा को जब त्रिलोकी का राजा बलि को त्रिलोकी का कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, कुआर के महीने की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम पापपूर्ण एकादशी है। तो लोग, जो मनुष्य, जो भक्त इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र, धन, सांसारिक सुख मांगना चाहते हैं, बुध एकादशी का व्रत अवश्य करें। अंत में वो स्वर्ग को भी चले जाते हैं। एकादशी भी कह देते हैं, प्रबुद्धि एकादशी भी कह देते हैं।
जो भगवान 4 महीने के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं, भाई इस बोले ना। महीने में आकर के शयन अवस्था को त्याग करके हो जाते हैं, ग्रह प्रवेश आदि होना शुरू हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी भी शुभ कार्यों की कोई कमी नहीं रहती।
हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो ऋषभ प्रचोदयात्। देवन्तिकामकुलितं भगवान् पूर्णागयामि स्वपूजयामि शिवशङ्करे विशिदा नानागन्धपुष्पाणि यदा कालो भवाञ्जा पुष्पाञ्जलिर्व्यादत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रिये वृन्दावनधारी लाल की मैया की जय। अब सभी लोग भोग लगा दीजिए। रोचे रोचे भोग लगाओ मेरे भगवान तेरे से भोग लगाओ मेरे भगवान पूरे पास में उतर जाते न भूलाओ मेरे भगवान। आप भी आओ सब, आप भी आओ सब देवों को खिलाओ। सेवे से बचे बचाओ मेरे भगवान, सेवे से बचे बचाओ मेरे भगवान। रोचे रोचे भोग लगाओ मेरे भगवान। गंगा जल जानी वरनाए, गंगा जल जानी वरनाए। बचे मन आन कैसे भोग लगाओ मेरे भगवान। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान। सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे भगवान, आए मेरे भगवान। रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे भगवान। भोग लगा कर बाहर आओ, भोग लगा कर बाहर आओ। आकर तरस दिखाओ मेरे भगवान, आकर तरस दिखाओ। भोग लगाओ मेरे भगवान, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय, बोलो काशी मैया की जय। आज की कथा समापन होती है। अब हम लोग अपने पंडित जी को 26 पंडित जी जो आए हैं उनको फलार कराएंगे। जितने जजमान हैं वो अपने हाथों से उनको भोजन कराएंगे। तो केवल जजमान ही जाएं भोजन कक्ष में, ठीक है? सभी लोग नहीं जाएंगे, केवल जजमान जाएंगे जिन्होंने पूजा की है, वो अपने हाथों से भोजन कराएंगे।